हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। और आज के मौसम की बात करूं मैं तो मौसम ठीक है, अभी साफ़ है, लेकिन सुबह शाम कभी तूफ़ान बारिश हो रहा है। मौसम चेंज होता ही जा रहा है। तो बारिश हुई थी और बारिश से क्या हुआ था कि ये जो शू रैक है ये पूरा मतलब तिरछी बारिश आई थी तो पूरा भीग गया था। इसके ऊपर जो भी पॉट रखे हैं उन वो भी भीगे थे और उनकी मिट्टी इधर उधर धूल बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी इसमें। तो इसकी मैंने सफाई करी है अभी। और इस गणेश वाले पॉट को भी मैंने कुछ इस तरीके से हैंग कर दिया है। हैंग करने के लिए मैं, जैसे कि मैंने कहा, हुड या फिर लोअर वगैरह के जो नाड़े हम लोग मतलब यूज़ नहीं करते हैं, मैं निकाल के संभाल देती हूँ। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। धूप बारिश का इनमें कुछ खास असर होता है नहीं, तो इनमें मैंने हैंग किया है और काफ़ी मजबूत होते हैं ये। और ये जो ग्रीन वाला पॉट है इसमें थी वॉन्डरिंग जू, जो कि ना तूफ़ान और बारिश से टूट के गिर चुकी है इधर। तो मैं इसमें वही ये टर्टल वाइन लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि यही इसमें हो जाए, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। और वॉन्डरिंग जू भी सही था इसमें, लेकिन वही है कि हवा चलती है तो वॉन्डरिंग जू की जो मेन जड़ है वहाँ से ये पूरा निकल के नीचे गिरने वाला था, तो मैंने इसे निकाल ही दिया। और इसमें लगाने वाली हूँ मैं टर्टल वाइन की कुछ कटिंग्स। तो काफ़ी बढ़िया से आजकल इसकी ग्रोथ चल रही है, तो सोचे कि यही लगा लेते हैं, क्योंकि खाली गमला रख के भी क्या फ़ायदा। और इसको भी मैंने ऐसी एक डोरी पे हैंग किया है और कील लगा रखी है मैंने इस विंडो पे इस तरीके से मजबूती से। ये विंडो मेरी बंद ही रहती है परमानेंट, और इसको कोई खोलता नहीं है क्योंकि इसके पीछे चिमनी है, तो ये परमानेंट बंद है। और अब टाइम है पॉलीथीन का फिर से यूज़ करने का। तो जो मेरा शू रैक है वो बारिश से इतना भीग गया था परसों कि अब धीरे धीरे मतलब ख़राब होने का डर रहता है किसी चीज़ का। तो पॉलीथीन बहुत ही बेस्ट आइडिया है इसको सेफ़ रखने के लिए। और काफ़ी तिरछी बारिश आती है तो दरवाजे तक पानी आ जाता है। और ये हमारा जो प्यारा सा फूल है, इसको तो मैं सीधा अंदर ही ले गई थी, क्योंकि परसों एक दिन तूफ़ान में मैंने इसको नीचे तो रखा, लेकिन जब तक मैं बाहर आई इसके दोनों फूल गायब हो रखे थे। इतना भयंकर आजकल तूफ़ान चलता है, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफ़ान आ जा रहा है, और कभी बारिश तूफ़ान दोनों ही साथ में आ रहे हैं। तो बाकी इधर फूलों की स्थिति देखेंगे आप तो फूल बहुत कम है, लेकिन धूप निकलते ही पर्सिलिन काफ़ी बढ़िया वो कर रही है, ब्लूम कर रही है। और फ्लॉक्स तो फिर से कह रहा है कि मैं फिर से आ गया हूँ। तूफ़ान से थोड़ा सा ये निराश हो गया था, लेकिन फिर से फ्लॉक्स में अभी ब्लूमिंग चल रही है। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाले फूल जो निकले वो हमारे फ्लॉक्स ही निकले। और डहेलिया तो कर ही रहा है ब्लूमिंग, लेकिन उस पर तूफ़ान का बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। ये क्यारी का वो हिस्सा है जहाँ प्याज थी, कुछ प्याज मैंने निकाल ली है, और थोड़ा बहुत उसमें होगा शायद जो गुड़ाई के दौरान मुझे मिल जाएगा। और बाकी ग्रो बैग्स खाली हो चुके हैं और इनमें मैं मिर्च ही लगाऊंगी। तो गार्डनिंग करना तो बढ़िया लगता है, लेकिन कभी कभी जब तूफ़ान आंधी चलता है ना, तो गार्डन की हालत तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। और हमारे ट्रम्पेट वाइन पे भी कलियां दिख गई हैं मुझे, तो बहुत जल्दी ये भी ब्लूमिंग करने वाला है। नीचे की तरफ से तो पत्तियां हैं इसमें, लेकिन ऊपर जो सिरा है इसका वहाँ पे से गुच्छे निकल के आ गए हैं इसके फूलों के, तो बहुत जल्दी ये भी ब्लूमिंग करने वाला है। और गार्डन की सफाई मुझे खुद को रखनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। तो घर में अगर गंदगी हो या फिर गार्डनिंग से कुछ भी नुकसान हो, चाहे दीवार हो, चाहे शू रैक हो, चाहे कहीं का भी हो, टाइल्स वगैरह में, तो उन चीज़ों का बहुत बारीकी से मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जो ये शू रैक है इसको सेफ़ रखने के लिए मैंने इसमें पॉलीथीन का ही इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैंने स्टैंड भी किया था। और ये कुछ फोम टाइप के जो कपड़ों के साथ मिलते हैं, सूट या फिर जीन्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं, तो इनका इस्तेमाल मैं करती ही हूँ गार्डन में। तो इसको मैं पॉलीथीन के ऊपर बिछाने वाली हूँ। बाकी जो हमारे पॉट्स हैं छोटे छोटे, इनके नीचे जब मुझे प्लेट्स टाइप की कुछ मिल जाता है, मतलब प्लास्टिक वगैरह, तो मैं लगा देती हूँ। नहीं मिलता है तो ये जो फोम टाइप का है इसको मैंने लगा रखा है फ़िलहाल, ताकि जब मैं पानी डालूँ तो पानी शू रैक में ऊपर ना गिरे। फोम के ऊपर गिरता है तो गर्मी से सूख भी जाता है, थोड़ी सी मिट्टी तो गिरती है उसमें, बेकार भी लगता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ जुगाड़ नहीं किया है इनके नीचे प्लेट्स का, तो फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। और ये जो प्लेट्स इधर उधर से आती है ना, बच्चे इधर उधर से कभी लाते हैं, कभी पार्टी वार्टी में, तो इन प्लेट्स को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से नीचे रख देती हूँ उनके। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक प्लेट्स का काम करते हैं, ख़राब होते हैं नहीं। ये डिस्पोजर पॉलीथीन कवर रहता है, नीचे से अखबार जैसा रहता है, इन पर पता नहीं क्या रहता है। और पानी डालो तो नुकसान, मतलब नीचे पानी नहीं आता है। ये विम बार के डब्बे का ढक्कन है जिसको मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है, ये भी प्लेट का काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। और बाकी देखेंगे आप मिट्टी गिरी हुई है इधर, लेकिन
फ़िलहाल जो अवेलेबल है उसको मैं लगा रही हूँ। और ये पॉलीथीन को अब करूँगी मैं टेपिंग करके, ये इधर उधर हिलेगी नहीं और पानी भी नहीं जाएगा। बाहर जो स्नेक प्लांट रखे हैं ना वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हैं, और जो अंदर है वो काफ़ी टाइम से मतलब उनमें उतनी अच्छी ग्रोथ होती है नहीं, लेकिन वो पॉट थोड़ा महंगे हैं और बाहर रखूँगी तो मुझे टूटने का डर रहता है। ये तो 10-10 रुपये वाले पॉट है, तो इनका इतना कुछ खास वो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्हीं में सबसे ज़्यादा होती है मेरे सारे पौधों की। ये थर्माकोल जिसमें मैं ये छोटे छोटे मेरे 2 सिंगोनियम और हमारा रोहियो प्लांट रहता है, और इसमें भी प्लेट नहीं है, तो पानी डालो तो मिट्टी निकल जाती है, तो पूरा थर्माकोल मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो यहाँ की तो सजावट मैंने कर ली है, सफाई भी कर ली है, और बाकी बारिश के कारण तो पौधे धुल ही चुके हैं। नीचे पूरा डस्ट है जिसको मैं पोछे से साफ़ करने वाली हूँ, और साफ़ करने के बाद ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब फिर आंधी तूफान आएगा तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है मेरे लिए। और काम करते करते मुझे बगल वाले प्लॉट से मिला कुछ खास, और जो कि मेरे गार्डन में काम आने वाला है। ये तार है, और ये तार इस टाइप के कई लोग इसको अपने छतों में लगाते हैं कपड़े वगैरह टांगने के लिए, और काफ़ी हार्ड है, तो उठा के लेके आ गई मैं कि मेरे गार्डन में कुछ ना कुछ काम तो ये आ ही जाएगा, बेल वगैरह के लिए या फिर फूलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब छोटा सा पीस है, लेकिन मैं लेके आ गई हूँ। और ये डहेलिया को मैंने काफ़ी बचाने की कोशिश करी, लेकिन इसकी टहनी ना तूफान ने तोड़ ही दी, तो बहुत जल्दी ये शाम तक ही मुरझा जाएगा। और अभी इतना अच्छा लग रहा है इसका लुक। तो चलिए गाइस, अभी गार्डन तो साफ़ कर दिया मैंने, मतलब आंगन, और अभी और भी काम है मुझे आंगन के साफ़, मतलब धूप निकल के आ चुकी है तो और भी काम कर लेते हैं। गेहूँ लिए हैं और गेहूँ भी साफ़ करने हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने फटाफट से पहले आंगन में जहाँ पे शू रख के आसपास साफ़ कर लिया था, और अब मैं इन गेहूँ को लेके चलूँगी। तो 2-3 दिन का टाइम तो इनमें भी लगेगा मुझे। गार्डन के साथ साथ ये वाले काम भी करने पड़ते हैं घर के, और गेहूं की सफाई में 2-3 दिन मुझे पूरा लगने वाला है। और बाकी जिन पॉट्स में मैंने कलर वगैरह किया था कुछ टाइम पहले, उनको अभी तक मैंने मिट्टी से भरा नहीं है। और हमारे मोगरा को देखेंगे आप, तो मोगरा हमारा जो डेड होने वाला था उसमें फ्लावर काफ़ी अच्छी मात्रा में आ गए हैं। कुछ टाइम पहले इसमें ग्रोथ हुई थी हल्की सी, और अभी फूल भी आ गए हैं, और ये फूलों से, अपने 2-4 फूलों से ही पूरे गार्डन को महका रहा है। टमाटर की बात करूँ मैं, तो टमाटर का पौधा अब डेड होने की कगार पे है, लेकिन अभी जैसे जैसे ये डेड होने वाला है वैसे वैसे ये इतने सारे टमाटरों को पका पका के दे रहा है कि मैं पक्का इसने मुझे पका दिया टमाटर को दे दे के। और कुछ कुछ टमाटर वैसे हैं, मतलब इनमें छेद हो रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर टमाटर जो है हेल्दी हैं। तो पड़ोसियों को भी देने पड़ रहे हैं, पड़ोसियों को बांटने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्रिज में 1 से 1.5 किलो टमाटर पड़ा हुआ है, और ख़राब करके भी क्या फ़ायदा, किसी के काम आ जाएगा तो वो बढ़िया है। और अभी इतने सारे हैं, बाद में नील हो जाएगा, बाद में टमाटर रहेगा नहीं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है। और टमाटर देखेंगे आप काफ़ी हेल्दी है। और अभी दोपहर का टाइम, शाम का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, और तूफ़ान की स्थिति फिर वही हो गई है। आजकल यही चल रहा है, सुबह ठीक ठाक है मौसम, और उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा तूफ़ान, काफ़ी तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि लगता है कि बारिश आने वाली है, लेकिन कभी बारिश आती है, कभी तूफ़ान आता है, और कभी दोनों साथ में आते हैं, और जो हालत ख़राब कर रहे हैं ना। तो मैंने पूरे गेहूँ वगैरह उठा के यहाँ पे सफाई कर दी है फटाफट से, और सारा गेहूँ मैंने अंदर लेके चली गई हूँ कि कहीं अगर अचानक से बारिश आई तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये स्नेक प्लांट मेरे बच्चों ने तोड़ दिया, जो कि अंदर था ये, और बड़ी मुश्किल से तो एक पत्ती निकली थी उस पर, वो भी टूट गई। और मैंने इसको बाहर लगाया था यहाँ पे सुबह, और अभी तूफ़ान ने इसको भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो यह टमाटर 2 हिस्सों में बांट लिए मैंने, एक मेरे एक पड़ोसी के लिए, एक दूसरे पड़ोसी के लिए। तो ये टमाटर के बदले लिया मैंने पड़ोसियों से कुछ खास अपने ग्रो बैग्स के लिए, और वो है मिर्च के पौधे। वैसे तो मिर्च के पौधे मैं लगा लेती, काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाती है, और एक ग्रो बैग में भी लगाती तो मेरे लिए इनफ था। लेकिन उन्होंने बोई थी, तो मैंने कहा चलो जब मिल रही है फ्री में तो लेके चलते हैं। और अब लगाते हैं इन मिर्चियों को ग्रो बैग में। सारे ग्रो बैग खाली हैं, तो ग्रो बैग्स में मिर्च ही लगाने वाली हूँ मैं। और मौसम चेंज होने पे लगा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो पहले इन टमाटरों को वितरण करके आते हैं। और हमारा जो ये टमाटर का पौधा है, अभी देखो इसमें फिर से अभी शाम होने तक मतलब 1-2 टमाटर और पक गए हैं वही। और ख़ास बात ये है कि आजकल बंदर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें नींबू का एक टहनी काट के, जो कि काफ़ी अभी न्यू बॉर्न टहनी थी, तो उसको काट करके मैंने इसमें रखा था। तो शायद बंदर कांटे की डर से इसमें हाथ लगा नहीं रहा है, इसलिए ये टमाटर बचा हुआ है।
तो चलो अब ग्रो बैग में लगा लेते हैं हमारे मिर्च के पौधे। और इसमें मिला मुझे एक गहत की दाल का पौधा। गहत की दाल आपको पता होगा, इसमें काफ़ी अच्छी फलियाँ लगी थी, लेकिन मुझे करना क्या है, एक पौधे से क्या ही होगा मेरा गुजारा। तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया है और अब इसमें लगाते हैं मिर्च के पौधे। तो एक ग्रो बैग में 2 या तो 3 मिर्च के पौधे में लगा, और सारे ग्रो बैग में मिर्च ही लगाऊंगी, क्योंकि एक ही चीज़ ठीक ठाक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर लगती है। अब थोड़ी थोड़ी सी मिले तो वो समझ में ही नहीं आता कि इसको संभालूँ कहाँ सुखाऊँ। इतनी सी छोटी थोड़ी सी चीज़ को मतलब उसकी इज्जत भी नहीं होती ना, फिर वही बात है। तो मिर्चें जो है ग्रो बैग्स में, सारे ग्रो बैग्स में मिर्चें ही बोऊंगी, तो काफ़ी मात्रा में रहेंगी। तो मिर्चें ये कि सुखाते रहो और अपना पीस के यूज़ करते रहो। तो मिर्ची सलाद के साथ भी यूज़ कर लेते हैं हम, और लाल हो गई तो लाल को सुखा के पाउडर बना के या फिर सिलबट्टे में पीस के अपने खाने में यूज़ करते रहो। तो मिर्च का यूज़ होता ही रहता है, इसलिए मैं मिर्ची लगाने वाली हूँ। बाकी क्यारी में, पूरी क्यारी में जहाँ जहाँ प्याज अभी निकाली मैंने, भिंडी ही बोऊंगी, क्योंकि कुछ वैसी सब्ज़ी अगर मैं बोने की कोशिश करूँगी भी तो बंदर नुकसान कर देगा। इसलिए मिर्च को भी नहीं करता है बंदर कुछ, और भिंडी भी नहीं खाता है। तो ये जो चौड़े ग्रो बैग हैं, इनमें भी मैंने किसी में 4 लगाए हैं, और 4 इसलिए लगाई कि कोई पौधा ऐसा है कि लग नहीं रहा है कि सर्वाइव कर लेगा, तो लगा दिया मैंने 4। किसी में 3 हेल्दी पौधे ही लगाए हैं। बाकी देखते हैं, जो ग्रोथ ज़मीन में होती है पौधे की, वो गमले में नहीं होती है वैसे, लेकिन देखते हैं कि इन पौधों पे मिर्च ठीक ठाक आती है कि नहीं आती है। ग्रो बैग्स में थोड़ा पानी का, खाद का, गुड़ाई का थोड़ा वैसे ध्यान रखना पड़ता है, और ज़मीन में आपको पानी का ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है, और पौधा खुद ही न्यूट्रिशन लेता रहता है मिट्टी से। लेकिन ग्रो बैग में तो अगर एक दिन भी अगर पानी नहीं डाला, अगर मिट्टी कड़क हो गई, तो पौधे पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो अब मैं उतर चुकी हूँ क्यारी में, और क्यारी में जैसे कि मैंने कहा, बारिश से ना मिट्टी काफ़ी बढ़िया हो रखी है। तो मिर्च भी फटाफट से लग गई ग्रो बैग में, काफ़ी मुलायम हो रखी है मिट्टी, गुदगुदी सी, और क्यारी भी बढ़िया हो रखी है। मतलब कि कुदाल का यूज़ भी ना करती मैं, तो हाथ से ही आसानी से जो वो थी खरपतवार थी वो आराम से निकल रही है। और ये टमाटर का पौधा है, तो ये आगे के लिए तैयार होगा। अगर ये ख़राब ना हुआ, इसमें कीड़ा वगैरह ना लगे, तो ठीक ठाक इसमें टमाटर आएंगे। तो इसको भी मैंने उखाड़ा नहीं है। बाकी मैं पूरी क्यारी में यहाँ पे भिंडी ही बोने वाली हूँ, और फटाफट से मैं अब इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ। यहाँ पे जो गोबर है, इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से पड़ा है। अभी और गोबर लेके आना पड़ेगा क्यारी के लिए, और इस गोबर को इस पूरी मिट्टी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। बाकी प्याज भी मिल रही है मुझे, छोटी सी, जो कुछ रह गए थे ना, खींचने में नहीं आए थे, उसके पत्ते टूट गए थे, तो प्याज भी मिल रही है। तो उसको भी मैं फेंक नहीं रही हूँ, छोटी से, लेकिन काम आ ही जाती है। तो अब बोते हैं भिंडी के बीज, और आज का वीडियो भी करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने क्या क्या लगाया है अपने ग्रो बैग में, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।